श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है द्वितीया तिथि। साथ ही दोस्तों गुप्त नवरात्र भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने 5 दीपक वाला अचूक उपाय बताया है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले लेने हैं 5 दीपक। 5 दीपक चाहे आप आटे के ले लो चाहे मिट्टी के। अगर आप दोस्तों आटे के दीपक बनाते हो ना, तो आपको नमक नहीं डालना है आटे में, बिना छने हुआ आपको आटा लेना है। फिर आपको 5 दीपक घी के फूलबाती के तैयार कर लेने हैं। दोस्तों इस उपाय को आपको करना है शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल के टाइम पर। अब आपको 5 दीपक तैयार करके एक प्लेट में रख लेने हैं और एक प्लेट में रखकर इन दीपक को आपको शाम के समय लेकर निकल जाना है अपने घर से बाहर। सबसे पहला जो स्थान है वो है दोस्तों शिव जी का मंदिर। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको पहला दीपक प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। फिर आपको इस दीपक को वहीं पर भगवान शिव के पास ही, शिवलिंग के पास ही थोड़ी दूरी पर रख देना है। आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है, जो भी आपकी मनोकामना अधूरी पड़ी है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, मनोकामना कहिए और वहाँ से आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके वहाँ से आपको आ जाना है। अब जाना है दोस्तों दूसरे स्थान पर। दूसरा जो स्थान है वो है दोस्तों बेलपत का पेड़। अब दोस्तों बेलपत का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के पास जाकर सबसे पहले आपको दूसरा दीपक प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए, और दूसरे दीपक को आपको बेलपत की जड़ में ही रख देना है। फिर आपको मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर में बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। अब दोस्तों आपको चले जाना है तीसरे स्थान पर। तीसरा जो स्थान है वो है दोस्तों या तो आंवले का पेड़ या फिर समी का पेड़। इन दोनों पेड़ों में से आपको कोई भी पेड़ मिल जाए तो आप चले जाइए। और पेड़ जो है ना बड़े होने चाहिए। छोटे पेड़ पर अगर आप उपाय करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको आंवले के पेड़ के पास जाकर आपको तीसरा दीपक प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए। फिर इस दीपक को वहीं पर आपको आंवले के पेड़ के पास ही रख देना है। आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर बोल देनी है। अब दोस्तों आपको चले जाना है चौथे स्थान पर। चौथा जो स्थान है वो है दोस्तों पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के पास जाकर सबसे पहले आपको चौथा दीपक प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए। फिर इस दीपक को आपको वहीं पर रख देना है। आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, आपको एक ही मनोकामना बोलनी है, 2 या 3 मनोकामना आपको नहीं बोलनी है। अब आपको चले जाना है 5वें स्थान पर। 5वां जो स्थान है वो है आपके घर का मेन गेट। अपने घर के मेन गेट पर आकर आपको 5वां दीपक जो है अपने घर के मेन गेट पर जलाना है। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप बाहर से आ रहे हो ना अपने घर की तरफ, जो आपका राइट हैंड होगा ना, तो उस तरफ आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। अब आपको अपने घर के मेन गेट पर आकर 5वां दीपक प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए, और इस दीपक को अपने घर के मेन गेट पर रख देना है। आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। यदि आप इस उपाय को सोमवार के दिन कर लेते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। सारी समस्याएं उसके जीवन से समाप्त हो जाती है। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है एक कमल कट्टा।
कमल गट्टे को आपको लोटे के जल में डाल देना है और आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुड़कर खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की कमी है, धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है। माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। उसके बाद आपको लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको लगातार 5 सोमवार करके देखिए। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी ना, वो समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करना है। इन उपाय को अवश्य कीजिए।